हाय फ्रेंड्स, आई एम यतेंद्र कुमार। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बुद्धि के प्रकारों के बारे में। बुद्धि के प्रकारों को पढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल बाईएस क्लासेज को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रकार बताया था वो बताया था स्टर्नबर्ग ने। ये जो प्रकार बताए हैं ये बताए हैं स्टर्नबर्ग ने। तो इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। पहला है संदर्भात्मक या व्यावहारिक बुद्धि, जैसे एग्जाम्पल में सूझबूझ या विषम परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता। दूसरी है अनुभवजन्य बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि, असाधारण सूझ या नवीन विचारों को जन्म देने की क्षमता होती है इनमें, जैसे वैज्ञानिक हैं, अन्वेषणकर्ता हैं, शोधकर्ता हैं आदि। नेक्स्ट जो है घटकीय बुद्धि, इसे विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कहते हैं। जैसे इसमें आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक सोच, ऐसे व्यक्तियों में आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच होती है। शैक्षिक अंतः शक्ति का होना इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट जो दिया है संवेगात्मक बुद्धि का प्रकार बताया है गोलमैन ने, और जो कि 1995 में बताया था। इनकी बुक्स हैं संवेगात्मक बुद्धि उपलब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, और दूसरी है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। गोलमैन ने 1995 में बताया था कि बुद्धि लब्धि से ये भिन्न क्षमताएं हैं, इनमें जीवन में सफलता पाने के लिए आवश्यक होती हैं, जो कि संवेगात्मक पहलू से संबद्ध क्षमताओं व शील गुणों का गुच्छ है। अब देखो, क्षमताओं शील गुणों 2 प्रकार से बताए हैं इन्होंने, कि संवेगों को पहचानना और दूसरा है ठीक ढंग से प्रदर्शन करना या संतुलित प्रदर्शन। तो स्वयं जब ये दोनों मिलेंगी तो क्या होगा, स्वयं को अभिप्रेरित किया जाएगा, और जब अभिप्रेरित होगा तो दूसरों के संवेगों को पहचानना सीख जाएगा और अंतर वैयक्तिक संबंध स्थापित कर सकता है। संवेगात्मक बुद्धि का मापन सांवेगिक बुद्धि यानी कि इमोशनल क्वाड्रेंट से होता है। अब इसका जो परीक्षण किया था वो किया था बार ऑन ने, जो कि कनाडा के रहने वाले थे, और वह किया था 1997 में। नैदानिक ये मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने 17 वर्ष के अध्ययन के बाद एक परीक्षण प्रस्तुत किया, बार ऑन सांवेगिक लब्धि आविष्कारिका। ये इनका परीक्षण है, और इसके जो भारत में जो प्रयोग करता है वो है NK चड्डा। नेक्स्ट पढ़ेंगे आज हम बुद्धि के सिद्धांत। अब देखिए, प्रथम सिद्धांत जो आता है वो आता है एक तत्व सिद्धांत। इसे हम एक खंड सिद्धांत भी कहते हैं, या एक कारकीय सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसके जो जन्मदाता हैं वो है अल्फ्रेड बिने, और सहयोग करता है टर्मन, जॉनसन और स्टर्न। ये 3 सहयोग करता है। इन्होंने बुद्धि को सामान्य तत्व के रूप में बताया। टर्मन ने विचार शक्ति के, जॉनसन ने सर्वशक्तिशाली प्रक्रिया के बारे में, और स्टर्न ने कहा था कि यह जो बुद्धि है वह नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता रखती है। तो देखिए, अल्फ्रेड बिने ने और क्या बताया है कि बुद्धि में एक कारक या तत्व की प्रतिभात्मक क्षमता होती है, यानी बुद्धि में एक कारक होता है जो कि क्या करता है, सभी क्रियाओं में सहायक होता है। यानी यह निरंकुशतावादी सिद्धांत पर आधारित था, जो कि यह वर्तमान में मान्य नहीं है। तो बुद्धि का जो सिद्धांत है वो एक तत्व सिद्धांत जो है वो वर्तमान में अब मान्य नहीं है। अब देखिए, द्विकारक सिद्धांत ये दिया है स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत या द्वितत्व सिद्धांत भी से बोल सकते हैं। यह स्पीयरमैन ने दिया है, जो कि दिया है 1904 में। इन्होंने बुद्धि के 2 तत्व बताए थे, पहला था सामान्य तत्व और दूसरा है विशेष तत्व। अब सामान्य तत्व को इन्होंने GF से और विशेष तत्व को SF से, यानी GF यानी कि जनरल फैक्टर
और SF यानी कि स्पेशल फैक्टर। तो सामान्य तत्व जो बताया था, इन्होंने बताया था कि सामान्य तत्व जन्मजात होता है, यह सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं के मूल में है। यानी कि ये जो सामान्य तत्व है वह सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं के मूल में है। सामान्य तत्व के संपर्क में जो विशिष्ट तत्व जितना अधिक होगा, व्यक्ति की प्रगति उसी क्षेत्र में अधिक होगी। यानी कि इन्होंने कहा था कि ये जो सामान्य तत्व है ये जितना अधिक प्रभावशाली होगा या जितना अधिक विशिष्ट होगा, तो हमारी जो प्रगति है उसी क्षेत्र में कैसी होगी, सर्वाधिक होगी। दूसरा बताया था विशेष तत्व जो कि क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। यानी विशेष तत्व को अर्जित किया जा सकता है ना। यहाँ पर विशेष तत्व को अर्जित किया जा सकता है, जैसे विशिष्ट कार्यों में आवश्यकता, विशेष योग्यता से संबंधित, जैसे विशेष कौशल है, संख्यात्मक योग्यता है, या कोई कला में निपुणता है। देखिए बाद में इसमें एक तत्व समूह तत्व और जोड़ा गया, इसलिए इसे त्रितत्व या समूह तत्व सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी कि स्पीयरमैन ने जो पहला सिद्धांत दिया था वो दिया था द्विकारक या द्वितत्व सिद्धांत, लेकिन इन्होंने जब एक तत्व और जोड़ दिया था जिसको समूह तत्व बोला था इन्होंने, वह जोड़ दिया था, तो यह जो सिद्धांत बन गया वो त्रितत्व सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत, जो दिया है थॉर्नडाइक ने। इन्होंने बताया था कि सामान्य तत्व को ये नहीं मानते हैं, ये जो सामान्य तत्व है यह कुछ होता नहीं है, ये इन्होंने खंडन किया है उसका। बुद्धि कई तत्वों का समूह है। बुद्धि में स्वतंत्र व विशिष्ट योग्यताएं निहित होती हैं, जो कि जो योग्यताएं बताई वो टोटल इन्होंने 6 प्रकार की बताई हैं। पहली है अंक संबंधी योग्यता, दूसरी शाब्दिक योग्यता, तीसरी दिशा संबंधी योग्यता, चौथी है तर्क संबंधी योग्यता, पांचवें भाषण संबंधी योग्यता, छठी स्मरण शक्ति संबंधी योग्यता। ये सिद्धांत उद्दीपक अनुक्रिय सिद्धांत के आधार पर सिद्ध किया गया। यानी कि जो इन्होंने अधिगम से संबंधित जो सिद्धांत दिया था, उद्दीपक अनुक्रिय सिद्धांत जो दिया था, यह सिद्धांत भी उसी पर ही आधारित है। यानी इसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं। विशिष्य योग्यता का पूर्णतः स्वतंत्र होना संदिग्ध, इसलिए यह सिद्धांत अपूर्ण। यानी कि इन्होंने बताया था कि जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं वे पूर्णतः स्वतंत्र होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पाती हैं। तो इस सिद्धांत को क्या बोला है इन्होंने, बालुका सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत या बालुका सिद्धांत भी कहा है।